हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू रमन क्लासेस पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक सीरीज लेके आया हूं, जिसके माध्यम से मैं आपको टोटल वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको मैं डिस्कस कराने वाला हूं। इससे पहले मैं 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, जैसा कि विश्व की प्रमुख झीलें और विश्व की प्रमुख नदी बांध। ये मैं आपको पिछले 2 वीडियो में डिस्कस करा चुका हूँ। यदि आपने वो पहले वीडियो नहीं देखा तो जियोग्राफी की सीरीज में जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ पर विजिट करके आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, और मैं थोड़ा सा आपको सुनामी के बारे में बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं स्टार्ट करने वाला हूं आज भूकंप। दोस्तों, मैं टोटल जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में जो इतने टॉपिक्स हैं, जो नेक्स्ट है पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना, चक्रवात, प्रति चक्रवात, महासागर, महाद्वीप, दोस्तों जो सभी टॉपिक्स हैं ये मैं आपको धीरे धीरे एक बाई एक करके दोस्तों मैं आपको पूरे टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप बने रहिए चैनल पर फ्रेंड्स। इसके बाद में मैंने एक वीडियो और अपलोड कर चुका हूं कि मैं सौरमंडल से रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। और दोस्तों धीरे धीरे मैं आपको टोटल ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवा दूंगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। यदि कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, यदि कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन ही प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और शेयर करना फ्रेंड्स, आप शेयर नहीं करते उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते, बट शेयर करेंगे तो आप दोस्तों दूसरे स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा पढ़ने का मौका मिलेगा। और दोस्तों हमें भी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। सब्सक्राइब भी करना और लाइक करना और बेल आइकन प्रेस करना, और साथ में कमेंट करके बताना दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा है आपको। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं आज आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ भूकंप, यानी कि पहले थ्योरी डिस्कस कराऊंगा। इसके बाद में मैं आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में क्वेश्चंस भी हल करवाने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। भूकंप यानी कि अर्थक्वेक इंग्लिश में बोलते हैं। भूकंप क्या है दोस्तों? आप जानते होंगे कि भूकंप आता है, जैसे कि जापान में सबसे ज़्यादा आता है, तो मैं वो भी आगे आपको बताने वाला हूँ। तो भूकंप जैसे हमारी पृथ्वी की किसी सतह पर जब भूकंपीय तरंगें जो दोस्तों उत्पन्न होती हैं, तो वहाँ से जहाँ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे क्या कहा जाता है? कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है कि भूकंपीय तरंगों का जो मुख्य केंद्र होता है यानी कि मूल बिंदु, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भूकंप मूल या भूकंप केंद्र। इंग्लिश में फोकस बोलते हैं। यदि आप इंग्लिश से हैं, इंग्लिश मीडियम से, तो आप फोकस याद रखिएगा। फोकस से कहा जाता है जहाँ से भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं, या जहाँ से भूकंप तरंगें का मूल होता है, वहाँ से उस बिंदु को क्या बोला जाता है? तो फोकस बोला जाता है इंग्लिश में। हिंदी में बोलेंगे भूकंप मूल या भूकंप केंद्र। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो 90 डिग्री के एंगल में जो बिंदु नीचे है, जहाँ से भूकंपीय तरंगें स्टार्ट हुई हैं, वहाँ से 90 डिग्री के एंगल में जहाँ सबसे ज़्यादा और सबसे पहले तरंगें स्टार्ट होती हैं, जहाँ पृथ्वी पर पहुँचती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भूकंप अधिकेंद्र बोला जाता है। इंग्लिश में एपी सेंटर बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जब पृथ्वी पर जो सबसे पहली तरंगें आती हैं, या जिस स्थान पर हमें सबसे पहले महसूस होती हैं भूकंपीय तरंगें, उस बिंदु को क्या बोला जाता है? तो भूकंप अधिकेंद्र यानी कि एपी सेंटर बोला जाता है। दोस्तों, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस यानी कि रेडॉन अक्रिय गैस है, तो रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि जब भूकंप आने की संभावना हो जाती है तो हमारे वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। तो डायरेक्टली एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि भूकंप आने से पहले किस गैस में वृद्धि होती है? तो रेडॉन गैस में वृद्धि हो जाती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा क्वेश्चंस को। चलते हैं नेक्स्ट। जो भूकंप होते हैं दोस्तों, भूकंप का मुख्य बिंदु जहाँ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, यहाँ से 3 तरंगें उत्पन्न होती हैं दोस्तों। एक पी तरंगें होती हैं, एक एस और एक एल। कई बार क्वेश्चन से डायरेक्ट पूछा गया है कि भूकंप अधिकेंद्र से यानी कि भूकंप मूल से कितने प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं और वो कौन कौन सी तरंगें हैं? तो पी एस एल तरंगें हैं। इनका क्या क्या कार्य होता है, इन्हें क्या बोला जाता है, और सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आती हैं, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, पी तरंगें होती हैं, इन्हें प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। पी से प्राइमरी वेव्स। ये भूकंपीय तरंगें सबसे तीव्र गति से चलती हैं और एपी सेंटर पर सबसे पहले पहुंचती हैं। एपी सेंटर यानी कि भूकंप अधिकेंद्र में, यानी कि पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन सी तरंगें पहुंचती हैं? तो पी तरंगें। सबसे तीव्र गति होती है किसकी? पी तरंगों की। फ्रेंड्स, ये प्रति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। पर सेकंड में 8 किलोमीटर दोस्तों इनकी रफ्तार होती है। इतनी तेजी से गति करती है कौन सी? प्राइमरी वेव्स यानी कि पी तरंगें।
बहुत तेज़ी से गति करती हैं। ये तरंगें सॉलिड लिक्विड दोनों माध्यमों में गति कर सकती हैं। जैसे कि पृथ्वी में यदि कोई ठोस है, ठोस मिट्टी या कोई पत्थर है, या लिक्विड है, कोई तरल पदार्थ है, तो इन दोनों माध्यमों में गति कर सकती है कौन? पी तरंगें। यानी कि प्राइमरी वेव्स सॉलिड एंड लिक्विड दोनों माध्यमों में गति कर सकती है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं एल तरंगे और एस तरंगों के बारे में बताने वाला हूँ मैंने बताया कि पी तरंगों की गति होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड और इन्हें प्राइमरी वेव्स बोला जाता है। नेक्स्ट है एस तरंगे, इन्हें पी से प्राइमरी, एस से सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है। यह तरंगे सिर्फ सॉलिड माध्यम में ही गति कर सकती हैं। दोस्तों एस फॉर सेकेंडरी वेव्स, एस फॉर सॉलिड, आप याद रखिएगा, ये ट्रिक से आप बना सकते हैं ऐसे। लिक्विड तरल माध्यम में गति नहीं कर सकती है। दोस्तों जब कोई तरल पदार्थ होगा पृथ्वी के अंदर जमा होगा तो यहाँ पे इनका आवेग बिल्कुल शून्य हो जाएगा एस तरंगों का, ये अधिक केंद्र तक नहीं पहुँच सकती। यदि कोई तरल पदार्थ में एस तरंग गति करती है तो बिल्कुल उनका तरंग दैर्ध्य नहीं दोस्तों, इनकी गति बिल्कुल जीरो हो जाएगी और इनकी गति 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो आप याद रखिएगा, एस तरंगें केवल सॉलिड माध्यम में ही गति कर सकती हैं, लिक्विड माध्यम में गति नहीं करती। चलते हैं हम एल तरंगों की ओर। इन्हें लॉन्ग पीरियड वेव्स यानी कि सरफेस वेव्स भी बोला जाता है। तो याद रखिए आप, एल फॉर लॉन्ग पीरियड वेव्स। ये तरंगें एपिसेंटर पर सबसे आखिरी में पहुंचती हैं, यानी कि जो पृथ्वी पर जहां भूकंप का महसूस होता है वहां पर सबसे अंत में कौन सी तरंगें पहुंचती हैं? तो एल तरंगें यानी कि लॉन्ग पीरियड वेव्स। ये सबसे कम गति वाली भूकंपीय तरंगें होती हैं। सभी तरंगों में सबसे विनाशकारी ये तरंगें ही होती हैं। दोस्तों जैसा कि गुजरात अपना राज्य है, यहाँ पर भूकंप आने के दोस्तों मध्य अटलांटिक पेटी है, ये अपने इंडिया में भी। और दोस्तों मैं आगे बताने वाला हूँ वर्ल्ड के मैप में, तो सबसे विनाशकारी तरंगें कौन होती हैं? तो आप याद रखिएगा एल तरंगें, जो सबसे कम गति की होती हैं। नेक्स्ट चलने वाले हैं हम दोस्तों, जो मैंने बताया है यहाँ पर कि एस और पी तरंगें पुश करते हुए आगे बढ़ती हैं। दोस्तों जैसे कि सॉलिड में कोई तरंगें गति कर रही हैं तो उसको पुश करते हुए आगे बढ़ती हैं, जबकि एल तरंगें जो होती हैं जो सबसे विनाशकारी होती हैं, जो जिग जैग वे में चलती है, यानी कि घुमावदार मोड़ में चलती हैं। दोस्तों जिग जैग मोड़ आप पढ़ चुके होंगे, यानी कि घुमावदार मोड़ में चलती हैं दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, एल तरंगें जो खतरनाक होती हैं वो जिग जैग गति से चलती हैं। अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि भूकंपीय तरंगों की तीव्रता, दोस्तों इसे कैसे नापा जाता है। क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछा गया है कि भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को किस यंत्र से नापा जाता है, तो उसे दोस्तों कहा जाता है सीस्मोग्राफ। क्या बोला जाता है? सीस्मोग्राफ। तो आप याद रखिएगा कि भूकंप तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे सीस्मोग्राफ कहते हैं। तरंगों की इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता को कई स्केल पर मापा जाता है। दोस्तों तीव्रता मापा जाता है सीस्मोग्राफ से, बट इसके अलग अलग स्केल्स होते हैं। जैसा कि बहुत फेमस स्केल है एक रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाना। दोस्तों इसमें भूकंपीय तीव्रता सबसे ज़्यादा मापी जाती है, सबसे फेमस यही है रिक्टर स्केल। दोस्तों तो किस स्केल पर नापा जाता है? रिक्टर स्केल पर। एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से स्केल हैं इसके, तो एक रोसी-फेरल स्केल है, एक रिक्टर स्केल है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों मैं बताने वाला हूँ वर्ल्ड मैप में कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर भूकंप आते हैं और सबसे कम कहाँ पर आते हैं। तो पूरे विश्व को 3 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, यानी पूरी वर्ल्ड में दोस्तों हमारी पूरी पृथ्वी को 3 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आप रेड कलर से यहाँ देख पा रहे हैं प्रशांत महासागरीय पेटी है ये दोस्तों, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और एशिया महाद्वीप में दोस्तों, यहाँ से और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर में दोस्तों, यहाँ पर रेड कलर में जो है पूरी कहलाती है प्रशांत महासागरीय पेटी। यहाँ पर सरकम पैसिफिक बेल्ट बोला जाता है इंग्लिश में। 63% भूकंप यहीं पर आते हैं दोस्तों। यहीं पर जापान स्थित है, यहीं पर कैलिफोर्निया है, चिली है और दोस्तों न्यूजीलैंड भी यहीं पर है और जापान, और छोटा सा भाग चाइना का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इतने देश हैं सबसे ज़्यादा भूकंप तो जापान में आते हैं, और इसके बाद में दोस्तों जो साउथ कोरिया है यहाँ पर भी हल्के यहीं प्रशांत महासागरीय पेटी में स्थित है वो। नेक्स्ट है दोस्तों मध्य महाद्वीपीय पेटी यानी कि मिड कॉन्टिनेंशियल बेल्ट। 21% दोस्तों भूकंप यहाँ पर आते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी में ही हमारा भारत देश स्थित है। तो कौन से भूकंप आते हैं हमारे देश में? तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में स्थित है। 21% विश्व के 21% भूकंप यहाँ पर आते हैं, जो कि हमारे गुजरात राजस्थान का भाग है। तो एशिया और यूरोप का कुछ देश है यहाँ पर, तो यहाँ पर मध्य महाद्वीपीय पेटी में भूकंप आते हैं 21%। और सबसे कम भूकंप आते हैं दोस्तों अटलांटिक महासागर में, जो कि मध्य अटलांटिक पेटी के नाम से जाना जाता है, जो 60% दोस्तों भूकंप यहाँ पर आते हैं मिड अटलांटिक बेल्ट।
तो आई होप दोस्तों कि आप मैप में आपको समझ में अच्छे से आया होगा। पहला है प्रशांत महासागरीय पेटी, जहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पेटी यानी कि किस बेल्ट पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो प्रशांत महासागरीय पेटी। तो याद रखिएगा आप कि 63% आते हैं महासागरीय पेटी में, प्रशांत में, और दोस्तों मध्य महाद्वीपीय पेटी में 21% और मध्य अटलांटिक पेटी में 16%। ये कहाँ कहाँ पर स्थित है मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, भूकंप आने का क्या कारण होता है, भूकंप क्यों आते हैं, कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो सबसे मेन तो बात है कि भूकंप आने का कारण दिया जाता है टेक्टोनिज्म, पृथ्वी की प्लेटें जो होती हैं दोस्तों अंदर, उनके असंतुलन से जो भूकंप उत्पन्न होता है, पृथ्वी की प्लेटों के खिसकने से और टकराव के कारण। जो दोस्तों पृथ्वी की प्लेटें अंदर अंदर खिसकती हैं दबाव में, या जब वायु का प्रेशर बढ़ जाता है अंदर दबाव, जब प्लेटें एक दूसरे से खिसकती हैं और टकराती हैं तो भूकंप उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट से भी भूकंप आते हैं और हिमखंडों के खिसकने से। दोस्तों जो प्लेटों के असंतुलन का कारण होता है, इन्हें पूछा जाता है कई बार कि क्या इसे क्या बोला जाता है, तो टेक्टोनिज्म बोला जाता है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अब दोस्तों सुनामी। कई बार क्वेश्चंस एक ऐसा पूछा जाता है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो ये जापानी भाषा का शब्द है। ये जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तट पर आने वाली समुद्री लहरें। दोस्तों जब समुद्र के अंदर भूकंप उत्पन्न होता है तो समुद्र में हलचल होती है और दोस्तों सुनामी आती है। तो समुद्र के अंदर जमीन खिसकने या ज्वालामुखी की फटने के कारण महासागर में उत्पन्न होती हैं। समुद्र के अंदर भूकंप सुनामी का मुख्य कारण होता है। तो सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो भूकंप है। जब समुद्र के अंदर भूकंप यानी दोस्तों भूकंप और इसके अलावा जमीन खिसकने या समुद्र में ज्वालामुखी फटने के कारण भूकंप उत्पन्न होता है, जिससे सुनामी आती है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स चलते हैं, इसके बाद में दोस्तों आपको क्वेश्चंस डिस्कस कराने वाला हूँ। आप हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। आपने थ्योरी को यदि अच्छे से पढ़ा है समझा है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से लगा पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा कि भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है, तो मैं आपको वो थ्योरी में बता चुका हूँ। पी, एस और एल तरंगे। पी को प्राइमरी वेव्स बोला जाता है, एस को सेकेंडरी वेव्स और एल को लॉन्ग पीरियड वेव्स। तो सबसे तीव्र गति किसकी होती है, तो पी तरंगों की 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, और सबसे कम होती है एल तरंगों की, और सबसे विनाशकारी तरंगें होती हैं एल तरंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए, तो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है। दोस्तों जब मैं आपको सुनामी अभी अभी पढ़ा के आया हूँ पिछले स्लाइड्स में, तो मैंने बताया था कि सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। और सुनामी क्या होता है, तो दोस्तों समुद्रों में आने वाला भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट अंदर से जब समुद्र में होता है फ्रेंड्स, तो सुनामी आती है। तो सुनामी कैसे आती है, तो समुद्र में उत्पन्न होने वाला भूकंप किस भाषा का शब्द है, तो जापानी का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सीस्मोमीटर मापता है, सीस्मोमीटर पूछा जाए या सीस्मोग्राफ पूछा जाए आपसे, तो आपका आंसर होगा भूकंप की तीव्रता। तो कौन से ऑप्शन में है भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो पृथ्वी की सतह के अंदर जब भूकंप केंद्र होता है, उसके ठीक 90 डिग्री यानी कि लंबवत में पृथ्वी की जहाँ पर महसूस करते हैं हम भूकंप को, उसे क्या कहा जाता है, तो मैंने बताया था आपको एपिसेंटर यानी कि अधिकेंद्र। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है सुनामी का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि जब समुद्र के अंदर भूकंप उत्पन्न होता है या ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, या वहाँ पर दोस्तों खिसकने से दोस्तों जमीन की हलचल होने से सुनामी उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भूकंप का कारण होता है। मैं बताया था कि भूकंप का कारण होता है प्लेट विवर्तन की थ्योरी। जो प्लेटों अंदर पृथ्वी के अंदर प्लेटें होती हैं दोस्तों, उनके खिसकने या टकराने से भूकंप उत्पन्न होता है, जिसे टेक्टोनिज्म बोला जाता है। तो टेक्टोनिज्म किसे कहते हैं, तो भूकंप के आने का कारण है प्लेट विवर्तन की थ्योरी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को कहते हैं। मैंने बताया था कि भूकंप मूल जहाँ से भूकंप पृथ्वी की सतह पर जहाँ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, उसे भूकंप मूल या भूकंप केंद्र बोला जाता है, इंग्लिश में फोकस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से कौन सी भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं। दोस्तों धरातलीय तरंगें होती हैं जो सबसे खतरनाक होती हैं एल तरंगें। तो
क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व के सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में। तो कहाँ पर आते हैं? 63% मैंने बताया था दोस्तों कि प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं, और 21% आते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी में, जहाँ हमारा भारत देश स्थित है। और नेक्स्ट है मध्य अटलांटिक पेटी, यहाँ पर दोस्तों 16% भूकंप देखे जाते हैं। तो याद रखिएगा आप, सबसे ज़्यादा भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो मध्य प्रशांत महासागरीय पेटी में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है, तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो जो प्राइमरी वेव्स हैं वो तरल और ठोस दोनों में गुजर सकती हैं, और ऐसी तरंगें हैं कि ये केवल सॉलिड माध्यम में ही गुजरती हैं, यानी कि ठोस पदार्थ में ही इनका गति होती है। तो याद रखिए आपकी ऐसी तरंगें भूकंप की तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो याद रखिएगा कि रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, मैं सारा कुछ आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और दोस्तों कमेंट करके साथ में बताना हमें वीडियो कैसा लगा। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।